हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियोस में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें देखी, कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का पीनल एप्रोप्रिएशन का प्रिपरेशन कैसे होगा, और थ्योरेटिकल पार्ट सारी चीज़ें हमने कवर की है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज कमीशन ऑफ अ पार्टनर या कमीशन ऑफ अ मैनेजर। तो हम कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं ये कमीशन होता क्या चीज़ है। तो कमीशन बाकी आप सबको पता होगा, कमीशन सबको मिलता होगा। तो कमीशन क्या होता है, जब हम कोई एक पर्सनल वर्क प्रोवाइड करते हैं किसी भी पार्टी को, तो एज अ बिजनेस अगर पार्टनर किसी एक पार्टनर को या पार्टनर कभी बिजनेस के बिहाफ से कोई पर्सनल काम करता है तो उसको उसके रिवॉर्ड में कमीशन दिया जाता है। कमीशन इज अ टारगेट बेस्ड जॉब या वर्क बेस्ड होता है कि आप ये काम करोगे तो उसके एवरेज में आपको हम इतना % कमीशन दे देंगे। तो ये कमीशन मिलेगा किसको, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में कमीशन का जो ट्रीटमेंट होगा वो दो लोगों को मिल सकता है भाई। किसको मिल सकता है, पार्टनर को भी मिल सकता है और मैनेजर को भी मिलता है। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए कैलकुलेशन वाइज किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट वाइज देखेंगे तो पार्टनर का कमीशन जो आप पे करोगे वो क्या होता है, ये हमने सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखा होगा, जहां पर हमने पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ी है फंडामेंटल्स की, वहां आप देखोगे, लिंक पे आप चेक कर सकते हो। पार्टनर का कमीशन अगर हम पे करते हैं तो इट इज एप्रोप्रिएशन out of profits, whereas commission paid to manager is a charge against profit. तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि मैनेजर का कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या, कि ये हम प्रॉफिट को निकालने से पहले कंपल्सरीली पे करते हैं, वेरएज पार्टनर का कमीशन जो हम पे करते हैं वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। दैट मींस ये सारे कमीशन हम प्रॉफिट आने के बाद प्रॉफिट में से डिडक्ट करके पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डिफरेंट है, बट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का कैलकुलेशन जो होगा वो सिमिलर होगा। कैलकुलेशन चाहे आप मैनेजर का कमीशन के लिए निकालिए या फिर पार्टनर्स के कमीशन को निकालिए, कैलकुलेशन दोनों का सिमिलर होगा। अब ये कैसे होगा हम इसको ध्यान से देखते हैं। इसको अभी हम हटाते हैं, चाहे वो मैनेजर का हो या पार्टनर का हो, आपको ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन दोनों का सेम होगा। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब मैनेजर या पार्टनर किसी को भी हम कमीशन देते हैं तो ये कमीशन के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है, आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। दो चीजें क्या होती हैं, सबसे पहले लैंग्वेज को ध्यान रखना है, क्या बोला होगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशंस, और एक लैंग्वेज आएगी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, देखिए दो लैंग्वेज आती है जब हम कमीशन पे करते हैं, चाहे वो मैनेजर को हो चाहे वो किसी पार्टनर को हो। तो हम एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं कि एक मैनेजर है, उसको हमें कमीशन देना, बोला गया होगा मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ वटेवर %, 10% मान लेते हैं कि मैनेजर को हमें 10% का कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और या फिर बोल दिया जाएगा मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये आफ्टर और बिफोर की वजह से थोड़ा सा चेंज आता है फॉर्मूले में आपका और कैलकुलेशन में। देखिए बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब होता है बिना किसी कमीशन को चार्ज किए, मींस प्रॉफिट में से जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया है उनमें बिना किसी एप्रोप्रिएशन को प्रोवाइड किए डायरेक्टली आपको जो अमाउंट दिया है नेट प्रॉफिट का, सीधे सीधे उसका जितना % कमीशन बोला आप डायरेक्ट उतना % कमीशन दे दोगे। तो ऐसे में आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है कि मैनेजर कमीशन क्या हो जाएगा, जितना भी नेट प्रॉफिट आया हमारे पास, नेट प्रॉफिट पे जितना कमीशन बोला गया है, रेट उसका जितना भी होगा अपॉन
100 कर दिया, दैट इज सिंपल फॉर्मूला। बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब बिना कुछ डिडक्शंस किए सीधे सीधे जो नेट प्रॉफिट है उसका उतना परसेंट, जितना परसेंट बोला गया है 5% कमीशन या 10% कमीशन, 20% कमीशन, उतना परसेंट आप कमीशन दे दोगे तो मैनेजर का या किसी भी पार्टनर का कमीशन आ जाएगा, अगर बिफोर चार्जिंग है। लेकिन अगर ये आफ्टर चार्जिंग आ जाता है तब हम क्या करेंगे? तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब हो जाता है कि आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल द एडजस्टमेंट्स, जो भी हमारे एप्रोप्रिएशन होंगे इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा या नेट प्रॉफिट जो भी होगा उनमें से हम जो भी कमीशन से उनको डिडक्ट कर देंगे, जो भी एप्रोप्रिएशन उनको डिडक्ट कर देने के बाद जितना बचेगा तो उसमें हम क्या रेट लगाते हैं, क्या फॉर्मूला चेंज करते हैं। देखिए इसके फॉर्मूले में चेंज किया जाता है नेट प्रॉफिट या नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा, उसका रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है। तो इसके फॉर्मूले में आपको बस एक चेंज ध्यान देखना पड़ेगा कि यहां पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट आता है। आप जब बिफोर चार्जिंग देखते हो तो बिफोर चार्जिंग में सिंपल फॉर्मूला लगता है, वेयरएज जब हम कमीशन पे करते हैं आफ्टर चार्जिंग तो आफ्टर चार्जिंग में आपका रेट अपॉन 100 प्लस रेट लग जाता है, बस ये चेंज आएगा। तो बिफोर और आफ्टर आपको लैंग्वेज चेक करनी है, क्वेश्चन में किस लैंग्वेज यानी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है कि मैनेजर को कमीशन बिफोर चार्जिंग मिलना था या मैनेजर को कमीशन आफ्टर चार्जिंग मिलना है, पार्टनर का कमीशन बिफोर चार्जिंग पे करना है या आफ्टर चार्जिंग पे करना है। बिफोर चार्जिंग होगा तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट का रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी, इससे ज्यादा कमीशन के ऊपर और कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, आपको बस लैंग्वेज का ध्यान देना है। हाँ, अब आफ्टर चार्जिंग चार्ज करते समय आप एक दो चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं इनका ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आप देखिए, इसको सेलेक्ट करते हैं, आफ्टर चार्जिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार ऐसे लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि आप समझ नहीं पाते हो। तो अगर ऐसा लिखा हो कि आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, और या फिर आ जाए आफ्टर इंक्लूडिंग पार्टनर्स कमीशन। कौन से पार्टनर कमीशन की बात कर रहे हैं? जिस पार्टनर का कमीशन दे रहे हैं। तो आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन आ जाए या आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर इंक्लूडिंग, अगर सी को कमीशन मिल रहा है, सपोज हमारा पार्टनर यहां पर सी है और सी को कमीशन बोला गया है कि सी विल गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, एंड जो भी चीज दिया होगा सैलरी कमीशन ये सब होगा, एंड आफ्टर इंक्लूडिंग हिज कमीशन। तो हिज कमीशन मतलब पार्टनर का कमीशन, इंक्लूडिंग हिज भी हो सकता है, यहां पर हिज यानी जो भी पार्टनर है उसका कमीशन इंक्लूड कर रहे हैं। तो भाई जिस पार्टनर को कमीशन मिल रहा है उसका कमीशन तो आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो जब भी हिज कमीशन करके आ जाए कि आफ्टर इंक्लूडिंग हिज कमीशन या आफ्टर चार्जिंग गिवन सीज कमीशन, तो सी को अगर कमीशन मिलना है और आफ्टर इंक्लूडिंग या आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ही आ जाए तो वो आफ्टर का फॉर्मूला है आपका। तो ये एक ट्रिक है जो कि आप यूज कर सकते हो कि हिज कमीशन इंक्लूड हो रहा है तो दैट मीन्स इसी पार्टनर के आफ्टर के फॉर्मूले पे आप लगाओगे। ठीक है, अब इसके लिए हमने एक दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए। देखिए इसके क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा कैसे हम करेंगे। देखिए एक गिवन सिचुएशन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। मिस्टर ए इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का आपको फॉर्मूला याद है, रेट अपॉन 100 लग जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? बी का ए का कमीशन क्या निकलेगा? यहाँ पे ए कमीशन कितना आएगा? देखिए पहले फॉर्मूला लगाएंगे, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, क्योंकि क्या है बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर चार्जिंग में सिंपल रेट अपॉन 100। तो फॉर्मूले की वैल्यू पुट करिए, प्रॉफिट देखिए दिया है 2 लाख रुपए, इसका रेट ले लीजिए 10% एंड अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपीज। सो 20,000 विल बी द कमीशन पेड टू मिस्टर ए। ठीक है, समझ में आया? और अगर इसी का दूसरा पार्ट देखें
तो मिस्टर बी इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस। और मिस्टर बी को जो मिलना है वो 10% नेट प्रॉफिट का मिलना है, और आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट कितना है, 4,40,000 सपोज। तो इनके केस में देखेंगे तो आप क्या लगाओगे, बी का कमीशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा यहां पर, आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट जो हमारे पास बचा इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस रेट आप कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए नेट प्रॉफिट दिया है 4,40,000 इनटू रेट कितना दिया है 10% अपॉन 100 प्लस 10। तो क्या हो गया ये 4,40,000 इंटू 10 अपॉन 110। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 40,000 का कमीशन हम पे करेंगे। तो पहले केस में देखा आपने 20,000 कमीशन गया, सेकंड केस में आप देख रहे हो 40,000। प्रॉब्लम क्या है या चेंज क्या आया, आपने देखा सिंपल रेट का यानी फॉर्मूले का डिफरेंस आया। जब बिफोर चार्जिंग था तो आपका फॉर्मूला डिफरेंट रहा, जब आफ्टर चार्जिंग हुआ तो आपका फॉर्मूला डिफरेंट हुआ। सिर्फ एक वर्ड एक लैंग्वेज की वजह से आपके फॉर्मूले में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक केस इसमें और आता है जहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को रीड करिए पूरे केयरफुली। ए बी सी वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 2:1। ये ए बी सी पार्टनर्स थे, उनका रेशियो क्या था, उन्होंने डिसाइड किया था कि 2:1 के प्रपोर्शन में हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। देयर कैपिटल्स वर ₹1 लाख, ₹2 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी जो कैपिटल थी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए करके थी कैपिटल थी। अब इसके बाद आप देखेंगे ए एंड बी वर अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹20,000। ए एंड बी को सैलरी कितनी मिली थी, 20,000 ईच। दोनों पार्टनर को सैलरी मिलनी थी 20,000 रुपए की। Whereas C was allowed a commission of 10% of the net profits remaining after charging interest, salary and after charging all such commissions. तो C को क्या बोला गया है कि C was allowed a commission of 10% of the net profit after charging interest, after charging salary and after charging such commissions. अब भाई सी का कमीशन निकालने के लिए आफ्टर सैलरी, आफ्टर इंटरेस्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पर हम आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमने नहीं लिया था, हम एक इमेजिनरी नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। सपोज नेट प्रॉफिट फर्म का था कितना था, सपोज अज्यूम कर लीजिए ₹2 लाख था। नाउ C will be allowed a commission of how much? आपसे पूछा गया है फाइंड आउट C's कमीशन। तो C का कमीशन फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखिए C's कमीशन अभी हमने डिस्कस किया, फॉर्मूला क्या बनेगा, इफ इट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग तो अप्लाई आफ्टर्स फॉर्मूला। व्हाट विल बी आफ्टर्स फॉर्मूला, नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जिसको लिख लिए मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब यहां पे आपको देखना है कि नेट प्रॉफिट क्या निकलेगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या निकलेगा आफ्टर चार्जिंग। देखिए नेट प्रॉफिट का कितना बोला है, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग। नेट प्रॉफिट हमारा हमने अज्यूम किया है 2 लाख रुपीज, विच फ्रॉम वेयर वी विल डिडक्ट इंटरेस्ट। बोला गया आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा आप इसको वर्किंग नोट में बना सकते हो। इंटरेस्ट कितना निकलेगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने कितना डिसाइड किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कुछ डिसाइडेड नहीं है तो वी विल नॉट गिव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूले में, बट वी विल नॉट पुट एनी वैल्यू। देन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी कितनी थी 20,000 ईच, मींस 20,000 ऑफ B's A's सैलरी माइनस 20,000 ऑफ B's सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन। तो जितना भी ये निकलेगा ये क्या निकल जाएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। उसका रेट कितना बोला है 10% अपॉन 110, दैट इज, इसको अगर आप 110 ना भी लिखें तो 10 अपॉन 100 प्लस 10।
ठीक है, ये आपका समझ में आया। देखिए बोला गया था कि सी को कमीशन कितना मिलना है, जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जितना भी नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हम आपको कमीशन दे देंगे। 10% किसमें, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था जो कि हमारा डिसाइड नहीं था, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं दिया। पहली वीडियो में आप देखेंगे, इंट्रोडक्शन की वीडियो में जहां थ्योरी पढ़ी है वहां हमने रूल बताए कि अगर रूल फॉलो नहीं होता, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए रेट डिसाइडेड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। सिमिलरली सेकंड हमें बोला था आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी हमें दी थी 20,000 दोनों पार्टनर की, ए की और बी की, उसको हमने माइनस किया। अब जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसका रेट दैट मींस 10% अपॉन 110 आप कर दीजिए सिंपल। तो कितना बच जाएगा, देखिए 2 lakhs माइनस 20 माइनस 20 1,60,000, इसका रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इसको सॉल्व कर लीजिए सीधे। 1,60,000 को डिवाइड कर दिए 11 से तो कितना आ जाएगा 1 4 5 4 5 ऐसे चलता रहेगा, पॉइंट में हो जाएगा 4 5। सो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो हाउ मच कमीशन यू विल गेट, 14,545 rupees. So this is how you will calculate commission of a partner or a manager, किसी भी का हम कमीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। सो बेसिक आपको क्या ध्यान रखना है, कमीशन कैलकुलेट करते समय हम इधर आफ्टर चार्जिंग देखेंगे, आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है, और बिफोर चार्जिंग में सिंपल इंटरेस्ट लगेगा दैट इज रेट अपॉन 100 लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया आई होप। तो दो चीजें एक बार फिर से हम आते हैं पहले कुछ पार्ट पे, बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट का रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग है तो डिविजिबल प्रॉफिट का रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।